एक दफा का जिक्र है। एक धोबी था जिसके पास एक गधा था। हर रोज बेचारा गधा भारी भारी कपड़ों के बंडल एक जगह से दूसरी जगह उठाता था। लेकिन धोबी बहुत कंजूस और जालिम था। वो कभी गधे को न ठीक से खाना देता था और न ही आराम करने देता था। रात को वो सिर्फ उसकी रस्सी खोल देता और कहता, जाओ अपना खाना खुद ढूंढ लो। थका हुआ और भूखा गधा अंधेरे में इधर उधर भटकता रहता, कुछ खाने की तलाश में। उसका जिस्म कमजोर हो चुका था और उसकी पसलियां साफ नजर आती थीं। एक रात जब वो उदास घूम रहा था, उसकी मुलाकात एक लोमड़ी यानी जैकल से हुई। लोमड़ी ने उसे देखा और पूछा, भाई तुम इतने पतले और कमजोर क्यों हो? गधे ने उदासी से जवाब दिया, क्या बताऊं दोस्त, मेरा मालिक मुझे पूरा दिन काम करवाता है और खाने को कुछ नहीं देता। रात को मुझे अंधेरे में खुद खाना ढूंढना पड़ता है। लोमड़ी ने कहा, अब तुम्हारी भूख के दिन खत्म हो गए। आज रात मेरे साथ चलो। यहाँ पास ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ खीरे, गाजर, मूली और बहुत कुछ है। मैंने वहाँ जाने का एक सीक्रेट रास्ता बना रखा है। हर रात मैं वहाँ जाकर पेट भर कर खाता हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो। गधा बहुत खुश हुआ और बोला, चलो। उस रात दोनों चुपके से बाग में घुस गए। महीनों के बाद पहली बार गधे ने पेट भर कर खाना खाया। उसे फिर से जिंदा होने जैसा महसूस हुआ। उस दिन के बाद वो हर रात मिलते और पेट भर कर खाते। धीरे धीरे गधा फिर से मजबूत हो गया। उसकी खाल चमकने लगी और वो फख्र से चलने लगा। वो अपनी पुरानी तकलीफ भूल गया। एक रात ज्यादा खाना खाने के बाद गधा बहुत खुश था। उसने अपना सर ऊपर उठाया और झूमने लगा। लोमड़ी ने घबराकर पूछा, तुम क्या कर रहे हो? गधे ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे गाना गाना चाहिए। खुशी में गाना जरूरी होता है। लोमड़ी डर गई और बोली, नहीं ऐसा मत करो, हम यहाँ चोर हैं। अगर चौकीदार ने सुन लिया तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन गधा नहीं माना। तब लोमड़ी ने चालाकी से कहा, ठीक है, तुम बहुत बड़े सिंगर हो, मैं तुम्हारे लिए फूलों का हार लाने जा रही हूँ। 10 मिनट बाद गाना शुरू करना। जैसे ही लोमड़ी गई, गधे ने आंखें बंद की और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बाग के चौकीदार फौरन जाग गए। वो लठियां लेकर भागे और गधे को पकड़ लिया। वो चिल्लाए, यही है वो गधा जो हमारी सब्जियां खाता है। उन्होंने गधे को बहुत बुरी तरह मारा, जब तक वो आधा मरा हुआ जमीन पर गिर नहीं गया। दूर खड़ी लोमड़ी ने ये सब देखा और धीरे से कहा, बेवकूफ़ वो होते हैं जो अपने सच्चे दोस्तों की बात नहीं सुनते। जब आपको कोई अच्छी नसीहत देता है, खास तौर पर सच्चा दोस्त, तो उसकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। गुरूर और तकब्बुर इंसान को अंधा कर देते हैं। याद रखो, जो लोग अच्छी नसीहत को नज़रअंदाज करते हैं, वो अक्सर दर्द से सीखते हैं। असली दानाई अपनी आवाज़ दिखाने में नहीं, बल्कि तजुर्बे की खामोशी को सुनने में है। कभी-कभी तनकीद नहीं, बल्कि मोहब्बत छुपी होती है।